हम यहाँ पे कम से कम 300 करोड़ से लगा के 500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। हम यहाँ स्कूल बनाने वाले हैं, तो केजी टू पीजी बनाने वाले हैं, और सारी चीज़ 2-3 साल के अंदर हम कंप्लीट करके चालू कर देंगे। पहले साल में कुछ चालू करेंगे, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में सारी जितनी हमारी जो कैंपस में हमारे जो प्रोग्राम है वो यहाँ लाने की हम पूरी कोशिश करने वाले। शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन भित्तिभूमि रे ओडिशा एबे सबु सारा देश रे सबुठु आगरे चलुची अभिवृद्धि क्षेत्र रे। शिक्षा कथा जदि कहा जाए ताले शिक्षा रे केमती उन्नति आसी परिबो भित्तिभूमि ठारू आरंभ करी उन्नत पाठ्यक्रम बाहर राज्यर यूनिवर्सिटी बाहर देशर यूनिवर्सिटी से पई नवीन सरकार सदासर्वदा प्रयास करुचंती। यारी भितरे महाराष्ट्र एसबीकेएम श्री भिलेपाले केलाबनी मंडल नरसी मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज शाखा खोलुची ओडिशा रे। जटनी रे 40 एकर जगह सरकार तांको देइचंती एवं नरसी मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भित्तिप्रस्तर मध्य खूब शीघ्र स्थापन हम और यूनिवर्सिटी भी हम। आम से विषय अधिक आलोचना करवा वास्तव में ओडिशार शिक्षा क्षेत्र केते ये अग्रगति हम केते सहायक हम। आम सहित अछंती जे श्री भिलेपाले केलाबनी मंडल प्रेसिडेंट चांसेलर एवं ता सहित नरसी मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी चांसेलर अच्छा आम सहित कथा एआरपी सहित जे निकनेम एआरपी भाव में सारा देश में जनाशुना अमरीश भाई रसिक भाई पटेल आम सहित सीधा सड़क कथा बसा। स्वागत है आपको हमारी चैनल में। पहले तो उड़ीसा में भी आपको स्वागत है। ये हम जान रहे हैं कि नरसी मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ उड़ीसा में खुलेगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सर। पहले तो जय जगन्नाथ। मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में आया हूँ, मुझे काफ़ी आनंद हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा में यहाँ आ रहा हूँ और सिटी का प्लान देख के बहुत खुश हुआ हूँ, ग्रीनरी देख के बहुत खुश हुआ हूँ। और एक राज्यकर्ता की भूमिका और राज्यकर्ता की एक सिटी के बारे में जो नज़र होनी चाहिए वो नज़र नवीन पटनायक साहब की है, ये मैं देख रहा हूँ। ये एसवीकेएम है, ये 1982 का ट्रस्ट बॉम्बे में स्थापना हुई थी। इसका भूमि पूजन जो है जो 1932 में कस्तूरबा गांधी ने किया था, इसकी शुरुआत वैसी है। और ये इंस्टीट्यूशन में फिर डीम यूनिवर्सिटी बनी 1982 में, और डीम यूनिवर्सिटी श्री एसवीकेएम की एनएमएमएस यूनिवर्सिटी करके उसकी डीम यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये बॉम्बे में तो हम नामी है ही, करीबन वहाँ 60,000 बच्चे हैं। पर हमारी बेंगलोर में भी शाखा है, हमारी कैंपस 100 एकड़ में हैदराबाद में है, न्यू बॉम्बे में है, धुलिया में है, शिरपुर करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं 32 ईयर्स से वहाँ का एमएलए हूँ। फिर इंदौर में है, चंडीगढ़ में, अभी इंदौर हमारी अहमदाबाद में ऑलरेडी बन रही है, नोएडा में मेरे पास जगह है, और ईस्ट में मेरी इच्छा थी कि यहाँ पे भी एक कैंपस खोला जाए। तो नवीन पटनायक जी बॉम्बे में आए थे, तो हमारे मित्र अरूप पटनायक जी वो मेरे को लेके गए और उन्होंने बोला कि नवीन पटनायक साहब ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे भुवनेश्वर में कैंपस निकालिए। तो मैंने भी सोचा, पांड्यन साहब थे वहाँ उस टाइम, तो उन्होंने भी बोला कि आप यहाँ पे कैंपस निकालिए। तो मैंने कहा ज़रूर निकालेंगे। और ये बात मैंने जब, क्योंकि हमारी सारी परमिशनें जो है एचआरडी मिनिस्टर दिल्ली से मिलती है, तो सर से भी बात हुई थी। तो सर बोले उड़ीसा में निकाल रहे हो, और ज़रूर निकालो, बोले मैं सब आपको मदद करूँगा। जैसा नवीन पटनायक साहब ने, फिर मैंने बोला मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी निकालना चाहता हूँ, फिर हमें जगह दी गई है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि उड़ीसा के बच्चों के जीवन में 2 पाँव पे मजबूत रहने की शक्ति प्रदान करने का जो एजुकेशन द्वारा हो सकता है वो काम हम करने वाले हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि हमारी एक इतिहास है, 1 रुपया हम डोनेशन नहीं लेते हैं। मेरे तीनों भाइयों के बच्चों को एडमिशन मिला नहीं एमबीए में, वो मेरिट में नहीं आए तो हमने उनको भी दिया नहीं। मतलब हमारी एक लेगेसी बनी हुई है। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत टॉप गिने जाता है, 98.2 पे हमारे करीबन 100% बच्चे भरे जाते हैं 100 सीईटी में से। तो ऐसी है जहाँ 12,000 लड़के आज तक पास हुए, 15,000 पास हुए,
उसमें से 12,000 अमेरिका में जाके एमएस करके वही है। हमारी कई कोलैबोरेशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ में भी है, कई प्रोग्राम उनके साथ में है। हम लॉ भी चलाते हैं, बीबीए चलाते हैं, फार्मेसी चलाते हैं, फाइनेंस अपनी बीएससी इकोनॉमिक्स चलाते हैं, बीबीए चलाते हैं, इंजीनियरिंग चलाते हैं और काफ़ी कोर्सेस हम बॉम्बे में और सब जगह हम चलाते हैं। एक बात है कि हम जो भी वहाँ करते हैं वो हम उड़ीसा में करने वाले हैं। हमारी सारी जगह के सारे कैंपस की एग्ज़ाम एक ही होती है। एमबीए का जो करिकुलम है वो भी सबका एक ही है। सारे प्रोग्राम एक ही जगह पे एक ही टाइप के पढ़ाते हैं। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा। करेक्ट। सर उड़ीसा में के लिए क्या प्लान सोचे हैं आपने? हम यहाँ पे कम से कम 300 करोड़ से लगा के 500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। हम यहाँ स्कूल बनाने वाले हैं, तो केजी टू पीजी बनाने वाले हैं और सारी चीज़ 2-3 साल के अंदर हम कंप्लीट करके चालू कर देंगे। पहले साल में कुछ चालू करेंगे, फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में सारी जितनी हमारी जो कैंपस में हमारे जो प्रोग्राम है वो यहाँ लाने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। उड़ीसा के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए भी सुविधा दी है? उनको 30% हम लड़कों को मेरिट से उनको 30% रिजर्वेशन जैसा है उनको बच्चों को मिलेगा। सर और एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, आप जैसे बोल रहे थे कोई भी एक पैसा भी डोनेशन नहीं लिया जाता है आप लोगों की इंस्टीट्यूट से, ट्रांसपेरेंसी बेहतर रहती है, तो उड़ीसा में भी ऐसा कैंपस बनेगा सर? सर मैंने बताया ना, मेरे बच्चों को जो एडमिशन नहीं मिला है तो फिर ट्रांसपेरेंसी 100% है। तीनों भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम तीनों भाई हमारे बिजनेस में होने के एमबीए तो करने की इच्छा रहती है, पर तीनों को एडमिशन मेरिट नहीं आया तो नहीं दिया, किसकी भी सुनते नहीं है। और इसलिए हमारे ट्रस्टी के भी बच्चों को नहीं मिला है आज तक। तो हम वही ट्रांसपेरेंसी हम उड़ीसा में भी चाहते हैं और उड़ीसा में हमको पूरी मदद, नवीन पटनायक साहब ने बोला हुआ है कि हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो मैं उनका तो बहुत दिल से आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने एक अच्छी ज़मीन दी है। और कहाँ है, हम जगन्नाथ जी के जगह पे आए हैं तो उसकी हमको बहुत खुशी है। सीएम नवीन पटनायक का जो विज़न है, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, अब कैसे देख रहे हैं? आप भी पॉलिटिशियन है बहुत सालों से। मैं 32 साल से एमएलए हूँ। लास्ट आदमी को जो जो चीज़ चाहिए, जो गरीब आदमी है उसकी लास्ट जो इच्छा शक्ति है, वो नवीन पटनायक साहब के जो विचार है उसमें के थोड़े विचार मैं मेरे गांव में चलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लास्ट गरीब आदमी का जीवन बदलना चाहिए और वही विज़न नवीन पटनायक साहब का है। हेल्थ में लाए, आज क्या चाहिए, किसी भी गरीब आदमी का जीवन बदलना है तो उसकी ज़मीन में पानी होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन टॉप क्लास मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन और फ्री हॉस्पिटल दिया जाता है BSKY में, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। 4 चीज़ आई तो फ्लरिश हो जाता है स्टेट। सुना था एक टाइम में बहुत गरीब स्टेट था, आज बदल हो गई है। पर कैपिटल इनकम यहाँ बढ़ चुकी है। तो ये नवीन पटनायक साहब की वजह से ही हो सका है। एक लीडर रहा, वो क्या कर सकता है, वो देश का ये उदाहरण है। सर आप जैसे बोल रहे थे हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड होता जाएगा, खुलता जाएगा एक ब्रांच, कब तक हम बोल सकते हैं ये पूरा जो फुल फ्लेज कंप्लीट हो सकता है? सब 1 साल में तो पहले स्कूल तो चालू हो जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज की कुछ तो भी 1-2 ये चालू हो जाएंगे, प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। स्ट्रीम सर सभी चलेगा जो मुंबई में चलता है? जिस दिन मेरा काम कॉलेज का चालू हुआ तो उस साल से 1 साल के अंदर स्कूल और कॉलेज भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पे सरकार का कमिटमेंट कैसे देखते हैं? लैंड बोलिए, दूसरा फैसिलिटी बोलिए, कमिटमेंट डेडिकेशन कैसे देखते हैं? देखो, मुझे 40 एकड़ ज़मीन, एकदम अच्छी ज़मीन दी है। मेरे को 300 करोड़ रुपए तक जीएसटी का 8% माफ़ करने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए? जो भी देना चाहिए उन्होंने दे रहे। एक ही है, मुझे यहाँ पे अच्छा आज तक का जितने हमने कैंपस बनाए उसमें का सबसे टॉप कैंपस ये मैं भुवनेश्वर में बनाने वाला हूँ। क्योंकि जिस दिल से, जिस कमिटमेंट से मुझे नवीन पटनायक साहब ने जगह दी, उतनी डबल कमिटमेंट से मैं काम करने वाला हूँ। रोल ऑफ 5T चेयरमैन वीके पांडियन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरा सिलसिले में? सर उन्होंने तो सब मदद करी है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल में सारी चीज़ें पांडियन साहब ने की है, वो तो उनके साथ ही है। तो
नवीन पटनायक साहब का आदेश हुआ तो उन्होंने बिल्कुल हमको पूरी सब तरीके से पूरी मदद करी है और बहुत कम टाइम में हमको ये ज़मीन उन्होंने अलॉट कर दी है। सर 40-45 साल से आप राजनीति में हैं, ग्रास रूट में लोगों को देख रहे हैं। अभी तो ज़माना बदल गया है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गया है। सर उसके अलावा आप बोल रहे थे शिक्षा देना हमारा मकसद है, व्यापार नहीं। तो इसी सिलसिले में आप जितने यूनिवर्सिटी आप चला रहे, ये कैंपस भी आप बता रहे थे, आगे भी और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है सर? नहीं, मेरा ये यहाँ के बाद हमारा एक जगह और ऑलरेडी मेरी यूपी में मतलब नोएडा में है 28 एकड़। इसके बाद उसका वो कैंपस का काम चालू करने वाला हूँ। तो लॉन्ग टर्म हमारे 10-12 कैंपस हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फिर मुझे उसको स्ट्रेंथन करना है। ऐसा एक सोचा जाता है कि आम आदमी ये सोचता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम ले ले तो ये व्यापार का विषय है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी तो भिन्न है, यूनिक है, तो ये आगे भी मेंटेन होता रहेगा सब? वैसा ही मेंटेन होगा सब। 40 करोड़ रुपया दर महीने को मैं 7th पे से पेमेंट करता हूँ, तो मैं अच्छे टीचर लगाता हूँ। हमारा 1000 किलोमीटर दूर का कोई भी रिश्तेदार मेरी यूनिवर्सिटी में काम नहीं करता है। तो आप समझ लीजिए कि हमारी थिंकिंग क्या है। हम चाहते हैं कि करिकुलम में पूरे दुनिया की जो टॉप करिकुलम जो यूनिवर्सिटी में है वो यहाँ पे हम लाना चाहते हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से उड़ीसा में भी वो आने वाला है। हम डिलीवरी अच्छी, मतलब प्रोफेसर अच्छा पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उसको फुल पेमेंट दे के बहुत कम लोग फुल पेमेंट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी 7th पे देती है, तो हमको अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, तो वो अच्छी डिलीवरी भी करते हैं। और हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम है, जिसमें कोई भी जगह पे कोई बच्चा कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है। और चौथी बात, हम 80% हमारी कॉलेज में बच्चे को 80% ये अटेंडेंस कंपलसरी है। 79 भी हुआ तो हम उसको बैठने नहीं देते एग्ज़ाम में। ये हमारी नीति है और इसलिए हम सक्सेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट सर इन उड़ीसा सर। थैंक यू। फिर से नवीन पटनायक साहब का, पांडेन साहब का मैं दिल से आभारी हूँ। आम सहित कथा होता अमरीश भाई, रसिक भाई पटेल तक दक्षता अभिज्ञता विषय कहते यूनिवर्सिटी जितेबाला ये आरंभ हम ओडिशा खूब शीघ्र वर्षक भितर पाठ्यक्रम आरंभ हम, धीरे धीरे अलग अलग पाठ्यक्रम खोल। नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री को 5T अध्यक्ष को धन्यवाद जनइं। ओडिशा शिक्षा ये निश्चित भाव एक विप्लव आण, ए कौन सन्देह ना। भुवनेश्वर कैमरामैन पद्मलोचन जजाति महांती, नंदीघोष टीवी।